नमस्कार सभी साथियों को। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू, जो कि उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश की अगर बात करें तो उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमने प्रिपेयर कर रखा है और एक मॉक टेस्ट कंसिडर कर सकते हैं इसको। मिनी मॉक टेस्ट अगर बात करें तो लगभग इसमें 25 के आसपास हमने एमसीक्यूज ले रखे हैं। तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़्यादा हाई लेवल का भी नहीं है इतना, ठीक है। मुझे नहीं लगता इतना हाई लेवल है। अगर आपने लिटरेचर को पढ़ा है तो आप इजीली जो है इनके आंसर दे पाएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग आपके लाइक यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है, ठीक। इसके साथ साथ जिन साथियों से हमने मॉक टेस्ट के लिए जो है बताया था इससे पहले भी, तो कुछ साथियों के मैसेजेस भी मैं देख रहा था, कॉल भी आई थी मेरे पास। तो अभी जो है उस पर काम चल रहा है। और बात करें तो वेबसाइट का भी जो वेबसाइट और एप्लीकेशन की जो हम बात कर रहे थे तो उसमें भी थोड़ा डिले हो रखा है, तो उस के चलते भी थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। भी जिन साथियों के पास थोड़ा सा पेशेंस है, जो थोड़ा सा पेशेंस दिखा सकते हैं, तो वही जो है वेट करें। अदरवाइज अदर जो साथी जिनको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो अन्य सोर्सेज से भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता कहीं से भी कहीं तक आप डिले हों किसी चीज़ की प्रिपरेशन के लिए, लेकिन अपनी तरफ से जो है बेस्ट दिया जा रहा है। और जल्द ही आपको जो है सिस्टमेटिकली अगर बात करें राइटर वाइज जो है एमसीक्यूज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी आपको एक जो है टॉप क्वालिटी यहाँ पे नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड लेक्चरर की अगर बात करें या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें जहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन हमारे पास, इसकी अगर बात करें तो पहले नंबर का क्वेश्चन जो है, ये अगर बात करें आज के दिन की, आज संडे है, आज के दिन की चौथी वीडियो है जिसको हम यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं। तो इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है, विच वर्क मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम मेडिएवल टू रेनेसा लिटरेचर। इंग्लैंड में मेडिएवल टू रेनेसा की बात कर रहा है। तो कैंटरबरी टेल्स, यूटोपिया, फेरी क्वीन, डॉक्टर फॉस्टर्स। कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा है आपको पता होना चाहिए। चारों ऑप्शन के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। कैंटरबरी टेल्स लिखा है जॉफ्री चौसर ने, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री या फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा बात करें मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा इनके लिए, ठीक है। और कैंटरबरी टेल्स के बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, तो वहाँ पे एमसीक्यूज भी डिस्कस कर रखे हैं, डिटेल में इसके बारे में डिस्कस कर रखा है। यूटोपिया टॉमस मूर का है, ठीक। और इसके अलावा बात करें ये पॉलिटिकल एंड सोशल सटायर टाइप का है यूटोपिया की अगर बात करें। फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर का है, जिनको पोइट कहा गया किसके द्वारा, चार्ल्स लैम्ब के द्वारा। और डॉक्टर फॉस्टर्स जो है ये क्रिस्टोफर मॉलो का है, जो कि यूनिवर्सिटी विट्स में से एक कंसिडर किए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यूटोपिया। यूटोपिया की अगर बात करें तो इसको लिखा गया था, ओरिजिनली ये लिखा गया था 1516 में, ये लैटिन में लिखा गया था। किस उस टाइम पे इसको लैटिन में लिखा गया था, बाद में 1551 में जो है इंग्लिश में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। टॉमस मूर का यूटोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेंसर का जो फेरी क्वीन है ये लिखा गया है, ये किस में लिखा गया है ये पूछा जा रहा है। हीरोइक कपलेट में, ब्लैंक वर्स में, स्पेंसरियन स्टेंजा, ओटावा रिम। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं और जो इसका करेक्ट आंसर है, इसके करेक्ट आंसर की हम बात करें तो हो जाएगा सी ऑप्शन, स्पेंसरियन स्टेंजा। स्पेंसरियन स्टेंजा की बात करें तो लाइन्स स्टेंजा होता है, 9 लाइन का होता है। फर्स्ट 8 लाइन इसमें हमें देखने को मिलती है किसमें, फर्स्ट टू 8 लाइन जो है ये देखने को मिलती है इयाम्बिक पेंटामीटर में। इयाम्बिक पेंटामीटर में हमें देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा बात करें जो लास्ट जो 9th नंबर की लाइन है वो हमें किस में देखने को मिलती है, जो 9th लाइन है वो इयाम्बिक हेक्सामीटर, इयाम्बिक हेक्सामीटर में देखने को मिलती है, ठीक है। पेंटा का मतलब होता है 5, हेक्सा का मतलब होता है 6, इयाम का मतलब होता है यूएस, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल जहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक। हमने इसके बारे में बात भी की थी, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड की अगर बारे में बात करें तो अनस्ट्रेस्ड जैसे इसमें बात करें दुम दा, ये पैटर्न रहते हैं, ठीक है। दुम दा दुम दा दुम दा, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, ठीक है, यूएस, ठीक है।
तो ये हमारा इयाम्बिक, ऐसी इयाम का मतलब 2 सिलेबल हो गए यूएस, और पेंटा का मतलब हो गया 5, 2 इंटू 5 आपका 10। ये एक डेका सिलेबिक लाइन हो गई। डेका सिलेबिक लाइन इयाम्बिक पेंटामीटर में भी देखने को मिलती है, और अगर बात करें ट्रॉकी वाले में भी हमें देखने को मिलेगी। ट्रॉकी जो है इसका उल्टा होता है, जिसको SU बोला जाता है, जिसमें स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड रहता है। जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे दुमदा है तो दादुम हो जाएगा, वहाँ पे पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। तो ये बात थी किसकी, स्पेंसरियन स्टेंजा की। 9 लाइन का स्टेंजा होता है। फर्स्ट 8 लाइन जो है इयाम्बिक पेंटामीटर में होती हैं। जो 9th लाइन होती है वो इयाम्बिक हेक्सामीटर, यानी कि हेक्सा का मतलब हमने 6 बताया, पेंटा का मतलब 5, पेंटागन आपने सुना होगा। और इसके अगर राइम स्कीम की बात करें, एक चीज यहाँ पे बच रही है, जो राइम स्कीम है वो है AB BC BCC, ये है इसकी राइम स्कीम। ठीक, ये इंटरलॉक्ड है। ये देखिए लास्ट जो लेटर है ये आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, इंटरलॉक कर रही है कहने का मतलब। ठीक, जो राइम स्कीम है, लेटर की बात नहीं, जो जैसे कविता होती है उसमें राइम स्कीम निकालना आपको आता होगा, तो उसके बेस पे इंटरलॉक कर दी, यानी कि जो इसका लास्ट का वर्ड है वो दूसरी लाइन के फर्स्ट से मैच कर रहा है, यानी कि जो दूसरे स्टेंजा की जो पहली लाइन है उसकी राइम स्कीम से मैच कर रहा है। ब्लैंक वर्स क्या है, फ्री वर्स क्या है, इसके बारे में तो आपको पता होगा ही। रही बात राइपनेस इज ऑल, ये जो है अकर्स इन, तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है किंग लियर में। ये बात करें जितने भी वर्क यहाँ पे रखे हैं ये किसके हैं, विलियम शेक्सपियर के हैं। जैसे 4 ग्रेट ट्रेजेडीज के बारे में आपने सुना होगा, HOKM, तो उसमें शॉर्टेस्ट कौन सी है, लॉन्गेस्ट कौन सी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक सी चीज़ें हैं, ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो विच विक्टोरियन नोवेल जो है क्या करती है, कह रहा है प्रेजेंट्स फेट, फेट का मतलब होता है किस्मत, भाग्य, एज एन इम्पर्सनल फोर्स गवर्निंग ह्यूमन लाइफ। तो जेन आयर किसका है, आपने सुना होगा ब्रोंटे सिस्टर्स के बारे में सुना होगा, स्टॉर्मी सिस्टरहुड, तो उन्हीं में से एक का ही है। मिडिल मार्च किसका है ये भी आपको बताना है। ठीक, ये चारों वर्क्स किसके हैं ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, ये इनके आंसर आपको बताने हैं, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो मैं बता के जा रहा हूँ। टेस्ट ऑफ द अर्वबिल्स जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न जो है, सैटर्न की बात चल रही है, तो मोस्ट कन्विंसिंगली पोर्ट्रेड एज, तो किस रूप में पोर्ट्रेट उसको किया जाता है, कॉमिक विलन, ट्रेजिक रेबल, मॉरल हीरो, क्रिश्चियन मार्टिर, तो ट्रेजिक रेबल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मेटाफिजिकल पोएट्री से रिलेटेड है, और डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक जो था ये ड्राइडन के द्वारा वो कहा गया था, और यहाँ पे मेटाफिजिकल पोएट्री की बात चल रही है। डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स की बात करें तो ड्राइडन ने पहले ये कह रखा है, ड्राइडन यानी कि एज ऑफ ड्राइडन आपको पता है, रेस्टोरेशन एज 1660। और अगर बात करें मेटाफिजिकल पोएट्स की बात करें तो ये आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, ये किसने कॉइन कर रखा है, या ये पहली बार यूज किसके द्वारा किया गया। मेटाफिजिकल पोएट्री बोला जा रहा है यहाँ पे। पोएट की अगर बात करें तो बेन जॉनसन इसका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी जो है बेन जॉनसन ही होगा। ठीक है, डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स ऐसा दिखेगा तब जाके ड्राइडन हम मानेंगे, ये तो बेन जॉनसन जिनके नाम पे हमने एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी बताया था, जिसमें सेंस की हमने बात की थी। सेंसिबिलिटी का मतलब है सेंस का मतलब होता है फीलिंग्स या इमोशन से। टाइम पीरियड उसका 1745 से 1785 तक है। इसमें देखिए डिक्शनरी के लिए भी जाने जाते हैं ये सैमुअल जॉनसन। विच रोमांटिक पोएट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद मेडिएवलिज्म, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो एस.टी. कॉलरिज हो जाएगा, सैमुअल टेलर कॉलरिज, जिनको जाना जाता है, इनकी एक क्रिएशन है कविता, इनकी जो लिरिकल बैलेड्स में भी है, फर्स्ट पोएम के रूप में है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, और लास्ट पोएम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की है टिंटन एबे। सैली ओड टू वेस्ट विंड, आइकोनोक्लास्टिक भी कहा जाता है इसको। आइकोनोक्लास्टिक का मतलब होता है जो ट्रेडिशनल इमेजेस का ब्रेकर, कहने का मतलब है ट्रेडिशनल जो इमेजेस हैं उस प्रथा को न मान के। ठीक,
तो ब्रेकर ऑफ ट्रेडिशनल इमेजेस, आइकोनोक्लास्टिक अगर वर्ड आपने सुना हो। पीबी शैले की बात चल रही है, परसिविसी शैले की। 4 के 4 जो है रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। कीट्स, लास्ट टू बोर्न, फर्स्ट टू डाई। इसके अलावा निगेटिव कैपेबिलिटी टर्म कॉइन कर रखा है। इनकी बात करें तो इनके लिए आइकोनोक्लास्टिक हमने बोला। यहाँ पे अगर बात करें बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ आपने सुना होगा। हैंसी और इमेजिनेशन की बात करते हैं, ये जो इनका बायोग्राफिया लिटरेरिया है 1817। और वर्ड्सवर्थ की बात करें, प्रील्यूड का अदर टाइटल क्या है, द प्रील्यूड की अगर बात करें, पोइट लॉरेट रहे हैं, नेचर पोइट इनको कहा जाता है। पोइट लॉरेट कब से कब तक रहे हैं, 1843 से लेके 1850 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकी एक कविता भी है रेनबो, उसका अदर टाइटल है, सब टाइटल है, वो हमने बताया था लास्ट वीडियो में। तो अब जरूर बताएगा कौन सी कविता का सब टाइटल जो है रेनबो है करके, द रेनबो करके। आर्म्स एंड द मैन प्राइमरली अटैक्स। आर्म्स एंड मैन किसका है, जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो ये अटैक करता है आइडिया ऑफ किस पे, रोमांटिक हीरोइज्म, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीबी शॉ की बात करें तो प्रॉब्लम प्लेज के लिए जाना जाता है। और इनके अलावा कौन थे जिनका हमने जिक्र किया था प्रॉब्लम प्लेज में, ठीक। इनको नोबेल प्राइज कब मिलता है, उनको भी नोबेल प्राइज मिला है, वो भी प्रॉब्लम प्लेज के लिए जाना जाता है। और प्रॉब्लम प्ले की बात करें तो शेक्सपियर का कौन सा प्ले जो है प्रॉब्लम प्ले के नाम से जाना जाता है, ये भी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा है, उसका आंसर भी आपको बताना है, ताकि पता तो चले कि कितने जो है हमारे साथी रेगुलर हमारी वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं। अगर आप रेगुलर वॉच कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप मान के चलिए आपको यूनिक यहाँ पे नोट्स मिल रहे हैं। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर एंड्स विद द लाइन द रेस्ट इज साइलेंस। तो इसके लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, हैमलेट का है, ठीक। हैमलेट कौन थे आपको बताना है। एक इसमें किंग हैमलेट की बात होती है, एक प्रिंस हैमलेट की बात होती है। तो कहाँ के ये किंग या प्रिंस होते हैं ये भी आपको बताना है। सेटिंग कहाँ पे है इसकी। राजा राव की अगर नरेटिव टेक्निक की बात करें कांथापुरा में, कांथापुरा की अगर बात आती है तो 1938 आपको याद होना चाहिए। गांधी एंड फिलोसॉफी पे आते थे, अचक्का नाम के नरेटर हमने बता रखा है, सब कुछ इसके बारे में बताया कांथापुरा से रिलेटेड। तो इसमें पूछा जा रहा है, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉक एपिक नरेशन हो जाएगा। अब जरूर अपना स्कोर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया इसमें। विच नोवेल बाय मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद यानी कि चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, ठीक है। तिकड़ी हमने बताई थी इंडियन नोबलिस्ट की, इंडियन इंग्लिश जो नोबलिस्ट हैं उनकी तिकड़ी बताई थी, उनमें से एक है कुली, अनटचेबल, टू लीव्स एंड अ बर्ड और द सोड एंड द सिकल। ये 4 के 4 क्रिएशन इनकी है। मुल्कराज आनंद के साथ आप इनको भी याद कर सकते हैं। कहीं पे वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द सोड एंड द सिकल। गांधी जी की अगर बात हो रही है तो गांधी जी की भी एक ऑटोबायोग्राफी है, वो किस नाम से जानी जाती है और कितने जो है सालों तक का उसमें कवर कर रखा है, ये भी आपको बताना है। कौन से वर्ष तक का उसमें जो है कवर है जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है। एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी भी आपको बतानी है। इसके अलावा तोरू दत्त की बात करें, पोइट्री इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो ये है इंडियन माइथोलॉजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द गाइड एंड्स विद द सजेशन ऑफ। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। कोशिश ये की जा रही है, कभी कभार क्या होता है जब फ्लो में चलते हैं तो इक्का दुक्का क्वेश्चन उससे पोइट्री से रिलेटेड या जब अगर बात करें लिटरेरी टर्म से रिलेटेड हम कवर करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे नहीं लगता उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होनी।